वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि आप जब वीडियो देखकर उठेंगे तो आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा होगा। आज हम बात करेंगे UFC 274 की, और UFC 274 में जस्टिन गेची वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फ़ाइट की। ये फाइट जब हो रही थी तब चार्ल्स ओलिवेरा चैंपियन था, पर अब चैंपियन नहीं है। उसका कारण है वेट मिस। उस बारे में भी हम बात करेंगे, क्या हुआ, सही हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में भी हम बात करेंगे। उससे इस फाइट को क्या फ़र्क पड़ेगा उस बारे में भी बात करेंगे। दोनों का खिलाड़ी कहाँ खड़े हुए हैं, कौन किस तरीके से जीत सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. सबसे पहले उस बारे में बात कर रहे हैं उस बात के बारे में बात करते हैं जिस बात के बारे में सभी बात कर रहे हैं, और वो बात है कि चार्ल्स ओलिवेरा ने कल वेट मिस कर दिया 0.5 पाउंड से 155.5 पाउंड आया उसका वेट, जो कि 155 पाउंड से हाफ पाउंड ज़्यादा था। इस वजह से यूएफसी ने उसको टाइटल विकेट करने के लिए कहा। उसने टाइटल विकेट कर दिया, और अब जो फाइट होने वाली है वो एक तरफा मतलब हाफ चैंपियनशिप फाइट है। वो ऐसे कि अगर चार्ल्स ओलिवेरा जीतता है तो टाइटल विकेट ही रहेगा, बट अगर जस्टिन गेची जीतता है तो उसको चैंपियनशिप मिलेगी। समझे? इस बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जो मैंने इस वीडियो के जस्ट पहले रिलीज किया है। तो आप जाके चाहे इस बारे में ज़्यादा जानना चाहें कि चार्ल्स ओलिवेरा का क्या कहना है इस बारे में, एक्चुअल में दूसरे खिलाड़ियों का क्या कहना है इस बारे में, दुनिया भर का क्या कहना है इस बारे में, और ये सब जो हुआ वो सही था या गलत था, उस बारे में मैंने वीडियो बनाया था। हम इस वीडियो में सिर्फ इस फाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जस्टिन गेची से। जस्टिन गेची क्योंकि चैलेंजर है, और दूसरी बात शुरू करते हैं फीट से, यानी क्या नहीं कि स्ट्राइकिंग से, कि स्ट्राइकिंग इसकी अच्छी है, और क्योंकि जस्टिन गेची का मेन गेम ही स्ट्राइकिंग का गेम है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जस्टिन गेची इज़ प्रीटी गुड इन स्ट्राइकिंग बेहतरीन है जस्टिन गेची की, पर जितनी स्ट्राइकिंग बेहतरीन है उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन है उसका पावर जो स्ट्राइकिंग के पहले है, और जितनी स्ट्राइकिंग बेहतरीन है पावर उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है, पर उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है उसकी चिन। मैं बताऊंगा, जस्टिन गेची की सफलता का राज उसकी स्ट्राइकिंग नहीं है, उसका टैलेंट भी नहीं है। जस्टिन गेची की सफलता का राज है उसकी चिन। वो कितने भी खतरनाक पंचेस खा के खड़ा रहता है, ये उसकी सफलता का राज है, ना कि उसका टैलेंट या फिर उसकी स्ट्राइकिंग या उसकी रेसलिंग। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कारण क्या है। देखो, ये तो अच्छी बात हो गई जस्टिन गेची की स्ट्राइकिंग की, कुछ बुरी बातें भी है जस्टिन गेची की स्ट्राइकिंग की, वो मैं बताता हूं आपको। जस्टिन गेची ज़ॉम्बी के जैसा फ्रंट फुट पर प्रेशर देता है, आपको केज कट करता है, लगातार आगे प्रोसेस करता रहेगा। तो आप क्या करोगे, केज कट करते रहोगे अपने आप के लिए। मैंने केज कट कैसे करते हो आपको समझाया था। जस्टिन गेची की स्ट्राइकिंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसका डिफेंस बहुत वीक है। मतलब फाइट मैट्रिक्स के आंकड़े के अनुसार जस्टिन गेची पर मिनट 7 स्ट्राइक मारता है। पता आपको क्या बात है? ये बहुत अच्छी बात है, पर बुरी बात क्या है कि जस्टिन गेची 7.2 स्ट्राइक्स लेता है, यानी कि जितनी मारता है उससे 0.2 स्ट्राइक जो है वो ज़्यादा लेता है। यानी कि डिफेंस ना सिर्फ वीक है बल्कि खतरनाक तरीके से वीक है। अब जस्टिन गेची इतनी सारी स्ट्राइक्स लेने के बाद जिंदा कैसे बचा रहता है? मैंने आपको बताया कि जस्टिन गेची की सफलता का राज उसकी चिन है। ठीक है, जस्टिन गेची के पास खतरनाक चिन है। अब सवाल उठता है कि क्या जस्टिन गेची नॉकआउट कर सकता है चार्ल्स ओलिवेरा को? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब चार्ल्स ओलिवेरा की बात करते हैं। चार्ल्स ओलिवेरा 5 साल पहले तो नहीं पता, बट अभी जो है ना खतरनाक डायनेमिक स्ट्राइकर है। चार्ल्स ओलिवेरा के पास भी नॉकआउट पावर है। ठीक है, चार्ल्स ओलिवेरा का जो अपर कट है वो बिल्कुल लीथल है। पर क्या चार्ल्स ओलिवेरा जस्टिन गेची को नॉकआउट कर सकता है? मेरा मानना है कि हाँ कर सकता है, पर उसको 2-3 बार ट्राई करना पड़ेगा। वन शॉट नॉकआउट जैसे चैंडलर टाइप का हुआ था ना, वैसा नहीं होगा। वैसे जस्टिन गेची के साथ करना मुश्किल है, क्योंकि जस्टिन गेची की चिन पता नहीं कौन से मटेरियल की बनी है।
टाइटेनियम, प्लेटिनम नहीं, टाइटेनियम स्टील जो भी है बहुत, या फिर कार्बोनेटेड स्टील जो भी है, स्पेशल तरीके से बनाई है भगवान ने उसकी स्टील, उसकी चेन जो है। जहां तक ग्राउंड की बात है, जस्टिन गेची के ग्राउंड के बारे में हम क्या कहें, क्योंकि उसने कभी वो गेम दिखाया ही नहीं हमको, तो हम कुछ कह सकते। हमको ये पता है कि जस्टिन गेची का बैकग्राउंड जो है रेसलिंग का है, वो भी कॉलेजिएट रेसलिंग में डिवीजन 1 फर्स्ट डिवीजन का रेसलर था वो, यानी कि बहुत हाई लेवल का रेसलर था, बट उसने कभी रेसलिंग यूज नहीं की। पहले 2 फाइट में की थी, पहले 2 फाइट में की थी, पर वो फाइट आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगी, है ना, रीजनल प्रमोशन में थी। पर कभी उसने आगे चल के अपने कैरियर में रेसलिंग का उपयोग किया ही नहीं, तो हम नहीं बता सकते कि ग्राउंड पे कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। जहां तक चार्ल्स ओलिवेरा की बात है ना दोस्त, चार्ल्स ओलिवेरा जो है ग्राउंड पे मैजिशियन है। मेरा मानना है कि अभी करंटली जितने भी लोग काम कर रहे फाइट कर रहे हैं, उनमें सबसे बेहतरीन ग्राउंड फाइटर अगर कोई, अच्छा सबसे बेहतरीन कोई सबमिशन आर्टिस्ट है वो लाइट वेट में, तो वो चार्ल्स ओलिवेरा है। और अगर उसको आपकी बैक मिल गई ना, तो आपका गेम खत्म है। चाहे आप जस्टिन गेची हो, चाहे आप चैंडर हो, चाहे आप डस्टिन पोरिया हो, चाहे आप कोई भी हो लाइट वेट में, आपका खेल खत्म है अगर उसको आपकी चिन मिल गई तो, बैक मिल गई तो, ठीक है। जस्टिन गेची कैसे फाइट जीत सकता है? जस्टिन गेची फाइट जीत सकता है जब वो फाइट को फीट पर रखे, और वो रख सकता है क्योंकि जस्टिन गेची ने बार बार हमको ये बताया है कि उसका टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है। पर फाइट को सिर्फ फीट पे, यानी कि सिर्फ स्ट्राइकिंग बैटल पे रखना ही जस्टिन गेची के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा भी अच्छा स्ट्राइकर है। इसीलिए जस्टिन गेची को कोशिश करनी होगी कि वो डिसिप्लिन से फाइट करे। जो जैसी फाइट वो चैंडलर के साथ कर रहा था ना, वैसी यहाँ पे चलेगी नहीं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, चैंडलर की जैसी कोशिश चार्ल्स ओलिवेरा भी नहीं कर सकता, क्योंकि चैंडलर ने जितने घूसे खा लिया, मेरे को नहीं लगता कि चार्ल्स ओलिवेरा उतने खा सकता है, ठीक है। अब फीट पे रखने का है, डिसिप्लिन रखने का है, डिफेंस बेहतर रखने का। डिफेंस मान लीजिए, डिफेंस हम एक रातों रात 3 महीने में तो नहीं बेहतर कर सकते, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पंच मारने के बाद पीछे हट सकते हैं, राइट। आपका डिफेंस अच्छा है तो आप पंच मारने के बाद भी रेंज में रह सकते हैं, बट अगर आपकी डिफेंस अच्छा नहीं है तो आप पंच मारने के बाद पीछे हट सकते हैं, सामने वाले के रेंज से बाहर हो सकते हैं, राइट। या फिर सर्किल मार सकते हैं हमेशा, मतलब पंच मारने का पर गोल 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 घूमते रहने का, पंच मारने का गोल गोल घूमते रहने का। पर जो फॉरवर्ड मोशन जस्टिन गेची करता है ना, दैट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब चार्ल्स ओलिवेरा कैसे कर सकता है, जीत सकता है फाइट? वैसे तो चार्ल्स ओलिवेरा ये फाइट स्ट्राइकिंग में जीत सकता है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। पर मेरा मानना है कि अगर उसको जीतना है तो उसका पुल फ्रूट तरीका है, कोशिश करो टेक डाउन की, फेल हो तो फिर कोशिश करो, फेल हो तो फिर कोशिश करो, और अगर फेल हो तो फिर कोशिश करो, अगर फेल हो तो फिर कोशिश करो, तब तक कोशिश करो जब तक नीचे ले जाओ, और नीचे ले जाओगे तो दैट्स योर वर्ल्ड नाउ, राइट, एंड फाइट इज योर्स। आई नो कि देखने में बहुत बोरिंग लगेगी, बट यही तरीका है उसके लिए फाइट जीतने का, आसान, बाकायदा वो स्ट्राइकिंग में भी जीत सकता है। मेरा दिल कहता है कि चार्ल्स ओलिवेरा जीतेगा, मेरा दिमाग कहता है कि चार्ल्स ओलिवेरा जीतेगा। अगर मेरे पास पैसा होता और मैं पैसा लगाता तो भी मैं चार्ल्स ओलिवेरा पे लगाता। पर कल और आज के बीच में एक बात चेंज हुई है, और जो वेट मिस है ना, वेट मिस तो जिंदगी भर में होता रहता है, वेट मिस पहली बात नहीं हो, चार्ल्स ओलिवेरा का भी पहली बार नहीं है। पर आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपने हासिल की है अभी तक, और वो है UFC चैंपियनशिप, UFC लाइट वेट चैंपियनशिप। और वही चीज आपसे कोई आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण फाइट होने वाली है कल, और एक दिन पहले आपसे आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज छीन ली जाती है, तो आपकी मेंटल कंडीशन क्या होगी? मैं इस बात पे डर रहा हूँ। मेंटल कंडीशन 2 तरीके से खराब हो सकती है। पहला कि आदमी डिप्रेस हो सकता है, तो वो फाइट में पूरे रंग से नहीं आएगा। दूसरा, आदमी को गुस्सा आ सकता है, तो वो एक्स्ट्रा एग्रेसिव होगा। दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है, इक्विलिब्रियम बना रहना चाहिए, राइट। मुझे नहीं पता कि चार्ल्स ओलिवेरा की वो कैसी है। जब मैंने फेस ऑफ देखा उसका, तो वो काफी ज्यादा एनिमेटेड नजर आ रहा था, यानी कि वो ज्यादा एग्रेसिव है। और अगर ज्यादा एग्रेसिव होकर भड़बड़ा के सीधे जाएगा ना जस्टिन गेची की तरफ, तो 4 घूंसे पड़ेंगे और आप ग्राउंड पर पड़े मिलोगे।
राइट? आप डिसिप्लिन नहीं छोड़ सकते। जस्टिन गेची को अगर आप जगह दोगे बनाने की, जगह दोगे घूंसे मारने की, या एग्रेशन में ज़बरदस्ती उसके घूंसे के सामने ही चले जाओगे, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो ये देखना पड़ेगा कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है। कोशिश करेंगे कि कल फाइट के बाद मिलें आपसे। अगर नहीं भी मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा। कल मिलते हैं। और हाँ, मास्क लगा के चलिए, बीमारी वापस आ रही है। टेक केयर।